Yes, 8th class. Good morning to all of you. So we had started chapter 8, comparing quantities. And the topic what we have done yesterday, we had done ratio and percentage. Again, today's topic is percentage increase or decrease. कि कितना परसेंटेज बढ़ा है या कितना परसेंट कम हुआ है. And second is profit, loss, SP या profit percent or loss percent, how do we calculate. First we are doing some introduction and then we will start our questions. Suppose I have purchased a notebook for ₹10. ओके, मैंने कोई नोटबुक या कोई भी पेन ₹10 में ख़रीदा एंड आई एम सेइंग कि मैं उसको ₹2 प्रॉफिट से बेच रही हूँ. ₹2 प्रॉफिट से बेच रही हूँ. तो दैट मीन्स इसका मतलब मैं उसको कितने में बेच रही हूँ. 10 में मैंने ख़रीदा, अब मैं कह रही हूँ कि ₹2 में आई एम गेटिंग प्रॉफिट. तो दैट मीन्स उसको मैं कितने में बेचूँगी. 10 + 2 दैट मीन्स ₹12. तो एस पी को हम क्या बोल सकते हैं. CP प्लस प्रॉफिट. ओके, ऐसी अब कोई भी पेन या कॉपी या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं. जैसे सपोज़ मैंने ₹20 में ख़रीदा है और मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको बेच रही हूँ, किसी और को दे रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ मैं उसको ₹4 लॉस से बेच रही हूँ, मतलब ₹4 का मेरे को नुकसान होगा. तो दैट मीन्स इसका मतलब मेरे पास कितनी मनी आएगी. तो 20 का मैंने ख़रीदा, ₹4 मैं नुकसान से बेच रही हूँ, लॉस से बेच रही हूँ. सो दैट मीन्स उसको मेरे को कितने मनी मिलेगी. मेरे को 20 - 4 ₹16. अब ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है हमारा ये हमेशा CP पर कैलकुलेट होता है. प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP. क्योंकि कोई भी चीज़ हम पहले ख़रीदते हैं, मान लो हमने कोई भी चीज़ 500 की ख़रीदी और मैं ये कहूँ कि मैं उसको 5% प्रॉफिट से बेच रही हूँ. जो प्रॉफिट है मेरा, मान लो मैंने कोई चीज़ 500 में ख़रीदी, मैं ये कह रही हूँ मैं उसको 5% प्रॉफिट से बेच रही हूँ. तो इससे हमारा क्या मतलब है. अब परसेंटेज का मतलब ये कि 100 पे तो मेरे को ₹5 का प्रॉफिट है. अब मैंने ये देखना है कि अगर मैंने 500, अब मेरी जेब से कितने निकले हैं, मैंने कितनी मनी खर्च कर दी, 500 खर्च कर दी. तो मैंने ये देखना है कि मेरे को ₹500 पर कितना प्रॉफिट हुआ होगा. ये जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ये हमने अपनी CP पर करना है. ठीक, परसेंटेज का मतलब होता है हमें 100 पर दिया हुआ है. तो दैट मीन्स ये मैंने कट किया तो ये आ जाएगा ₹25. तो इसका मतलब मेरी SP क्या हो जाएगी. अब 500 + 25 525. और मान लो यही सिचुएशन हमारे यहाँ लॉस की होती, मान लो यहाँ प्रॉफिट की बजाय मेरे को यहाँ लॉस हो रहा होता, लॉस परसेंट होता, तो ये काम तो आपने सेम करना ही था कि 5/100 × 500 करोगे. उस केस में हमारा SP क्या बन जाएगा. CP माइनस लॉस. तो दैट मीन्स 500 माइनस ये हमारा कितना आया था 5% कैलकुलेट करके 25. तो दैट मीन्स मैं कितने में बेच रही हूँ उसको ₹475 में बेच रही हूँ. तो ये जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं हमेशा ये हमारे CP पर कैलकुलेट होते हैं. अब हम ऐसे भी CP निकाल सकते हैं कि जो भी हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है वो उसको हम परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 कर दिया, फिर जितनी CP हम उस पर निकाल लेते हैं और CP में वो प्रॉफिट ऐड कर दें या CP से वो लॉस माइनस कर दें तो हमें SP मिल जाता है. बट हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रही हूँ, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं SP निकालने का. तो SP = 100 + प्रॉफिट परसेंट, 100 + प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 × CP. 100 + प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 × CP. और अगर यही हमारा लॉस होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा. SP = अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट की जगह हम यहाँ लॉस कर देंगे और फॉर्मूले में यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि लॉस तो माइनस होगा, लॉस मीन्स, तो दैट मीन्स वो हमसे कम हो रही है वो चीज़. तो 100 माइनस लॉस परसेंट × CP अपॉन 100.
और अगर हमने CP निकालना होगा तो हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अब हम CP निकालना तो क्या हो जाएगा, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब ये चीज़ अपॉन में आ जाएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, वो हमारा CP बन जाएगा। Okay, so now I am starting your exercise 8.2. So this is question 1. A man got a 10% increase in his salary. एक मैन की जो सैलरी थी उसमें 10% उसकी सैलरी बढ़ गई। इंक्रीज मीन्स बढ़ गई। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ दिस, और बढ़ने के बाद जो उसकी सैलरी है वो है 1,54,000। फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी। यहाँ ओरिजिनल से हमारा मतलब क्या है, बढ़ने से पहले। बढ़ने से पहले उसकी सैलरी क्या थी। तो मान लेते हैं, जो भी ऐसे हमें नहीं मालूम होता उसको हम ऐसे सपोज कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल सैलरी इज़ इक्वल टू ₹X। आप 100 से भी कर सकते हो, बट X से बेटर रहेगा। अब कितनी इंक्रीज्ड हुई, इंक्रीज्ड इज़ इक्वल टू 10% ऑफ X। ऑफ किसका करोगे, जो भी पहले सैलरी थी उसका 10% अब उसको बढ़ गई, तो ये 10% ऑफ X। अब परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन 100। ऑफ के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा, ये 10 कट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा X अपॉन 10 रुपीज़, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि अब उसकी न्यू सैलरी कितनी है। न्यू सैलरी तो पहले थी X, बढ़ गई X अपॉन 10, तो दैट मीन्स अब कितनी हो गई, हम पहले ये निकाल रहे हैं। अब 10 और 1 का LCM 10 होगा, 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10, 10 को X से मल्टीप्लाई करेंगे 10X, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को X से मल्टीप्लाई करोगे X, तो 10X और 1X, ये क्या आ जाएगा हमारा 11X अपॉन 10। अभी क्या है हमारा 11X अपॉन 10, ये हमारी बढ़ने के बाद आई है सैलरी, और उधर से हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बढ़ने के बाद ही सैलरी हमें ये दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम कंपेयर कर लेंगे। जो हमारी बढ़ी हुई सैलरी है इसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो ये बढ़ी हुई सैलरी अब हमारी कितनी है, तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, तो ये थी हमारी 11 अपॉन 10X पहले थी, और हमारी बिगनिंग में थी सैलरी जो बढ़ने के बाद थी वो हमें कितनी दी हुई थी, 1,54,000। जो 11X अपॉन 10 है ये भी बढ़ने के बाद सैलरी है, जो 1,54,000 है ये भी बढ़ने के बाद सैलरी है। सो वी कैन कंपेयर दीज टू। सो नाउ आई विल फाइंड X फ्रॉम हेयर। सो X इज इक्वल टू 1,54,000, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में है, ये आप ऊपर ले जाओगे और 11 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कट कर रहे हैं, तो 11 1 ज़ा, 5 में से बन गया 4, 11 4 ज़ा, ये हमारी 3 ज़ीरोज़। अब 14,000 को आप 10 से करोगे तो ये 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, तो 1,40,000। दैट मीन्स देयरफॉर सैलरी या ओरिजिनल सैलरी हम लिख देंगे, ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल मीन्स जो बढ़ने से पहले कितनी थी, तो ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹1,40,000। ओके, so now I am coming to your third question. Question 2 and 3 are same. Okay, so if you understand question 1 and 2 are same, 2 you can do yourself, so you will try. And now I am coming to question 3. A shopkeeper buys 80 articles for ₹2,400. वो 80 articles को 2,400 में खरीदता है and sells them for a profit of 16%, और उनको 16% प्रॉफिट से बेच देता है। फाइंड द SP ऑफ, सेलिंग प्राइस मीन्स फाइंड द SP ऑफ 1 आर्टिकल। अब पहले हमने क्या करना है, पहले हमारे पास CP ऑफ 80 आर्टिकल्स गिवन है। CP ऑफ 80 आर्टिकल्स ये गिवन है। कितने प्रॉफिट से बेच रहे हैं अब इनको, ये प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%। अब इस प्रॉफिट को मैं किस पर कैलकुलेट करूँगी, CP पर। तो ये जो हमें 16% है ये तो हमारा 100 में से है, 16 अपॉन 100। अब
मैंने तो 2400 का ख़रीदा है ना, मतलब मैंने जो मनी खर्च की है अपनी पॉकेट से, जो खर्च की है दैट इज़ 2400। तो मेरे को ये देखना है कि 2400 पर अब मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट और लॉस को हमेशा आपने ऐसे सीपी पर निकाल लेना है। अब ये 2 ज़ीरो हमारी कट हो जाएंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 4 64, 6 कैरी किया, 16 2 32 और 6 38। अब हम एस पी निकाल लेते हैं, या आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना एस पी निकालने का, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू यूजिंग दैट फार्मूला। इसको भी मैंने अब ऐसे कर दिया, तो दोनों वेज में हम कर सकते हैं, बोथ आर राइट। तो अब एस पी ऑफ 80 आर्टिकल्स, क्योंकि 80 आर्टिकल्स की सी पी थी, तो 80 आर्टिकल्स पर ही उसको प्रॉफिट हुआ है, तो एस पी अब आ जाएगा हमारा सी पी प्लस प्रॉफिट। सो दैट इज़ 2400 प्लस 384। ये आप कैलकुलेट कर लोगे, 22,744। अब ये हमारी 80 आर्टिकल्स की सीपी आई है, हमने 1 आर्टिकल की एसपी निकालनी है। ये हमारी एसपी कितने की है? 80 आर्टिकल्स की, हमने 1 की निकालनी है। तो 1 के लिए आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 80, हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 2 ज़ा 4 6 24, 3 34, 4 8 ज़ा 32, 4 6 ज़ा, फिर 2 10 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32, दिस विल बी ऑल्सो 80 आएगा ये हमारा। तो अब ये फिर हमने इसको 2 से किया है, तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, और दिस विल बी ऑल्सो बी 4। अब ये आ जाएगा हमारा 344/10। इसको आपने डेसिमल में कर देना है, बट आप इसको 4 नहीं लिखोगे, ये 40 बनाएंगे हम, क्योंकि अदरवाइज़ ये फिर 04 बन जाता, ठीक है ना। अगर यहाँ 04 होता तब हम बाय 10 लिखते, तो इसको आपने डेसिमल के यहाँ बाद में 0 लिखनी है, पहले हम 0 नहीं लिखते। तो दैट मीन्स ये जो एस पी ऑफ 1 आर्टिकल उसकी आ जाएगी, दैट विल बी 34 रुपीज़ 40 पैसे। अब हम ले रही हूँ मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब उसको हम फार्मूला लगा कर करेंगे। ओके, अ VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक टीवी और एक VCR दोनों की अलग अलग CP हमें दी हुई है। बॉट मीन्स CP। आपने यहाँ इन क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देना है, आपको CP गिवन है या SP गिवन है। तो दिस इज CP फॉर TV की भी CP 8,000 है, VCR की भी CP 8,000 है। The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. VCR को बेचने में उसको 4% का लॉस हुआ, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV, और TV को बेचने में 8% का लॉस प्रॉफिट हुआ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांसलेशन। होल से हमारा क्या मतलब है? मतलब उसने TV खरीदा, VCR खरीदा, फिर TV बेचा, VCR भी बेचा। अब बेचेगा तो उसको कुछ मनी उसके पास आएगी, तो हमने ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, ओवर इकट्ठा। तो पहले हम ले रहे हैं CP ऑफ VCR, और वो हमें क्या है? 8,000। अब आपने क्या देखना है? लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR पे उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ध्यान दोगे, VCR पे उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस। तो अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, अब मैं फॉर्मूला डाल रही हूँ सीधा, SP ऑफ VCR। तो क्या फार्मूला है हमारा? 100। अब ये लॉस है, तो लॉस के लिए हमने क्या करना होता है? माइनस डालोगे आप, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, दिस इज़ नॉट हियर, ये माइनस होगा, इनटू CP। तो 100 माइनस 4 अपॉन 100 इनटू 8,000, यह आ जाएगा आपका 96 अपॉन 100 इंटू 8,000। दिस 2 zeros विल बी कट, या आप 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 0। तो ये आ गया हमारा SP ऑफ VCR। सेम काम मैं कर रही हूँ TV के लिए। CP ऑफ TV भी हमारा यही है, लेकिन TV पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 8%। तो SP ऑफ TV, अब फॉर्मूला लगेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
इंटू सी पी अपॉन 100. So 98 upon 100 into 8000. These two zeros will be cut. इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. अब हम इकट्ठा होल पर हमने मतलब टोटल टीवी और वीसीआर पर उसको प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा. तो क्या करें हम, पहले दोनों की इकट्ठी आप सीपी निकाल लो. टोटल या टोटल मीन्स सीपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी. टोटल हम हटा भी सकते हैं. सीपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी दोनों की 8000 थी. तो ये आज आ जाएगी हमारी 16,000 रुपीज़. अब आपने एसपी निकाल लेनी है. एसपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी. तो वीसीआर की क्या थी एसपी हमारी 7680 और इसकी थी टीवी की 7840. अब इनको आप ऐड कर दोगे. ये हमारे यहाँ कुछ वैल्यू में आई थिंक 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी किया, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 6, सॉरी ये हमने मिस्टेक कर ली ना. ये 100 प्लस 8, ये हमने आना था 108. आप ये देखो ना 7000 इससे कभी कम नहीं आ सकता ना. ये हमारा प्रॉफिट है तो ये इस पर ये दैट शुड बी मोर. तो ये आ जाएगा 8 8 ज़ा 64. सो दिस विल बी 8640. क्लियर हो गया ना. 100 प्लस 8 108 होना था यहाँ. तो ये 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा. सो दिस इज़ 8640. सॉरी अभी तो खैर हमने ये सीपी ही थी. ये सीपी में तो सेम ही रहेगा. यहाँ आपने डाल देना है ये 8640. तो 0 8 और 4 12, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 8 और 7 15, 15 और 1 16. सो दिस विल बी 16,320. यहाँ हमने 100 प्लस 8 108 करना था. तो ये आएगा हमारा 8,640. सीपी तो हमारी एज इट इज़ है 8,000 प्लस 8,000. एसपी के लिए हमने क्या किया, एक हमारी 7,680 थी, दूसरी आ रही थी हमारी 8,640. तो ये आ गया हमारा 16,320. अब आप क्या देखोगे, एसपी है हमारी 16,320 और सीपी है 16,000. तो आपको क्या ज़्यादा दिख रहा है, सीपी ज़्यादा दिख रहा है या एसपी ज़्यादा दिख रहा है? एसपी ज़्यादा है ना. तो दैट मीन्स उसने बेचा तो 16,320 में और ख़रीदे उसने दोनों 16,000 में. तो एसपी है हमारी 16,320 रुपीज़ और सीपी थी हमारी 16,000. अब अगर एसपी ज़्यादा है मतलब ख़रीदा उसने 16,000 में, बेच रहा है 16,320 में, तो ज़्यादा में बेच रहा है तो दैट मीन्स उसको क्या होगा, प्रॉफिट. अगर एसपी ज़्यादा हो तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी. तो अगर हम एसपी में से सीपी माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा. तो 16,320 माइनस 16,000. सो दैट विल बी 320 रुपीज़. अब आपका हमने परसेंट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है. अब हमने बी केयरफुल. तो प्रॉफिट परसेंट, ये जो हमें प्रॉफिट है ये इस सीपी पर है. ये प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है. तो प्रॉफिट हमें सीपी पर है. परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 हमने निकालना है. तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. अगर हमें प्रॉफिट यहाँ गिवन होता है तो वो हम 100 पर, अगर हमें प्रॉफिट गिवन होता तो हम उसको अगर परसेंट पे हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना हमें प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट हमें सीपी पर हुआ है. सो दिस विल बी 320 अपॉन 16,000 इंटू 100. तो ये दैट विल बी 2%. क्या आ गया हमारा 2%. तो दैट मीन्स जो प्रॉफिट आएगा हमारा 2%. ओके. एंड लिसन स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली. अभी हम इसके 1 to 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं. क्वेश्चंस नेक्स्ट वी आर डिलीटिंग एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. यू विल डू ऑल दिस क्वेश्चंस.